सतपुड़ा भवन में आग, हादसा अथवा साजिश? कहीं शिवराज सरकार की विदाई का संकेत तो नहीं है सतपुड़ा भवन में आग की घटना? बड़ा सवाल, चुनावी साल में ही क्यों लगती है आग? चिकित्सा विभाग में हुए भ्रष्टाचार को दबाने की साजिश तो नहीं है घटना? सवालों के घेरे में मंत्री विश्वास सारंग। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। हाँ यार, पानी से तो पूरा आग बढ़ रही है। बहुत गजब की आग है यार, पानी डालने पे आग बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी शासकीय इमारतों में शामिल सतपुड़ा भवन में बीते दिनों लगी आग की लपटें भले ही शांत हो गई हों, लेकिन इससे उठने वाला धुआं अब तक शांत नहीं हुआ है। शासकीय इमारत में आग लगना और प्रदेश के प्रमुख विभागों की फाइलों का धुआं कर जलना कोई आम बात नहीं है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भले ही इस घटना को महज एक शॉर्ट सर्किट का नाम दे रही हो, लेकिन सियासी गलियारे में आग की लपटों को साजिश करार दिया जा रहा है। सवाल यह उठता है कि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इस तरह के शासकीय दफ्तर में आग लगना कोई सामान्य बात नहीं है। यह सरकार की ही एक सोची समझी चाल है। जाहिर है कि जिस दफ्तर में आग लगी है उसमें अधिकतर फाइलें चिकित्सा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग की है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने जानबूझकर कोरोना काल के दौरान हुए घोटाले की फाइलों को जलाने के लिए इस साजिश को अंजाम दिया है। इसी बिल्डिंग में क्यों लगती है आग? सतपुड़ा भवन की इमारत में आग लगने की घटना के बाद कई प्रश्न उठने लगे हैं। देखा जाए तो यह पहली घटना नहीं है जब इस भवन में आग लगी हो। इससे पहले भी वर्ष 2006-07, 2012 में और 2016-17 में आग की घटनाएं प्रदेश के शासकीय इमारतों में हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इन इमारतों में रखी फाइलों में वर्तमान सरकार का ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार से जुड़ा पुलिंदा रखा है कि सरकार और उसके नुमाइंदे मिलकर इन फाइलों को कचरे के ढेर में बदल देते हैं। यही नहीं, हर बार इसी बिल्डिंग में आग लगना अपने आप में एक बड़ा जांच का केंद्र है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही लगती है आग। अगर भाजपा सरकार के इतिहास पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि बीते 18 साल के कार्यकाल में भाजपा की सरकार के दौरान अलग अलग शासकीय बिल्डिंगों में आग की घटनाएं हुई हैं। यह महज संयोग है कि यह सभी घटनाएं ठीक विधानसभा चुनावों से पहले होती हैं। आने वाले कुछ महीने में ही विधानसभा चुनाव प्रदेश में प्रस्तावित हैं। ऐसे में चिकित्सा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग सहित सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी महत्वपूर्ण 12,000 से अधिक फाइलों का इस तरह से जल जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। कहीं कोरोना भ्रष्टाचार को तो नहीं छुपाया? बताया जा रहा है कि सतपुड़ा भवन के जिस फ्लोर पर आगजनी हुई है उस फ्लोर पर सबसे ज़्यादा क्षति चिकित्सा विभाग को पहुंची है। यह प्रदेश सरकार के चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए कार्यों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जिसमें कई ऐसी फाइलें थीं जो महत्वपूर्ण जांच से जुड़ी हुई थीं। वे सभी फाइलें इस आगजनी में जलकर खाक हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार कोरोना काल के दौरान अस्पतालों के बीच की गई बंदरबांट, उपकरणों की खरीदी, वैक्सीन आदि से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज इसी बिल्डिंग में सुरक्षित रखे गए थे। लेकिन प्रदेश के चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मंत्री विश्वास सारंग और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने अपनी करतूतों को छुपाने के लिए पूरी बिल्डिंग को ही आग के हवाले कर दिया। गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान अरबों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, जिसकी जांच लगातार विपक्षी पार्टी कर रही थी, लेकिन शिवराज सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी। कमलनाथ ने बोला सरकार पर हमला। सतपुड़ा भवन में लगी आग को कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार की सोची समझी चाल बताया है। उन्होंने कहा है कि यह आग लगी नहीं है, लगाई गई है। कमलनाथ ने यह भी कहा है कि जिस समय जबलपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भाजपा सरकार के भ्रष्टाचारों की बखिया उधेड़ रही थी और सरकार बनने पर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की बात कर रही थी, उसी समय शिवराज सरकार ने सोचे समझे तरीके से शासकीय भवन को आग के हवाले करने की योजना पर काम किया और उसे अंजाम दे दिया। कमलनाथ ने इस पूरे मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने की मांग की है, लेकिन शिवराज सरकार ने 4 अपने ही नुमाइंदों की एक कमेटी बनाकर जांच के नाम पर खानापूर्ति करने का काम किया है। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कैप्टन राज द्विवेदी की रिपोर्ट।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।